बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूथ ब्रश जल्दी ख़राब होते हैं। आप हर हफ्ता ब्रश को नमकीन पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दें। इस तरह ब्रश ठीक रहेंगे। थोड़ा सा नमक छिड़क दें। ऊपर से खौलता हुआ पानी डालें। ब्रश साफ हो जाएंगे। घर में कोई दावत हो तो रोगनी नान बच जाते हैं। आप इनको फ्रिज में महफूज कर सकती हैं। प्लास्टिक के लिफाफे में पैक करके बर्फ़ खाना में रख दें। जब ज़रूरत हो तो 2-4 नान निकालें, तवे पर रखें और गर्म कर लें। रोटी और नान ताज़ा महसूस होंगे, खुशबू भी रहेगी। आप रोटियां भी इस तरह महफूज कर सकती हैं। मेहमान आ जाएं तो गर्म करके पेश कर दें, बिल्कुल ताज़ा लगेंगी। तनूर की रोटी भी आप इसी तरह महफूज करें। रोटी को छुरी से काट कर पैक कर सकती हैं। इस तरह से जगह भी कम घेरेगी और रोटियां ज़्यादा रखी जाएंगी। हमारे यहाँ अब ये रिवाज होता जा रहा है। बच्चे लेटकर ऊंधे मुंह टीवी देखते हैं और खाते भी हैं। हदीस पाक में है कि ऊंधे मुंह लेट कर ना खाओ। इस तरह खाने से हाजमा सही नहीं रहता। बच्चों को इस तरह खाने से मना करें। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है और सेहत के लिए नुकसानदेह है। मक्खियों से निजात हासिल करने के लिए डबल रोटी के एक स्लाइस पर थोड़ा सा जाम लगाकर एक प्लेट में रख दें और इस पर कोई भी जहरीला स्प्रे कर दें। सारी मक्खियाँ इसको खाने के लिए आएंगी और मर जाएंगी। अंगूर वगैरह कभी धोकर ना रखें। जापानी फल बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। अमरूद भी कभी धोकर ना रखें, धोने से फल ख़राब होते हैं। आप फलों की चाट फ्रिज में रखें तो नींबू का रस छिड़क दें। फलों का रंग नहीं बदलेगा और चाट भी जायकादार रहेगी।